हे गाइस, वेलकम बैक टू डोरी ऑफिशियल। सो आज की वीडियो में हम पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद मेरी वीडियो आएगी, जनरल साइंस की भी आएगी, फिजिक्स की। ओके, सो अभी धीरे धीरे करके सारे घटना चक्र की सारी बुक्स को कवर करेंगे हम लोग, और क्वेश्चन के साथ नोट्स को भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो देखिए, आज का टॉपिक है हमारा, फर्स्ट चैप्टर था इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, यानी कि भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन। उसका है फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, भारत का संवैधानिक विकास, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट। तो इसमें भी देखिए 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट्री एक्ट 1773 से 1853 और ब्रिटिश क्राउन को से रिलेटेड एक्ट पास जो हुए थे 1858 से 1947। तो 2 पार्ट में पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु जो ब्रिटिश संसदीय अधिनियम पारित हुए थे उसके बारे में पढ़ना है। तो आज हम लोग इसी को कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। सो आइए, एक्ट पास फॉर द गवर्नेंस फॉर द कंपनी ऑफ द कंपनी। ओके, कंपनी के शासन हेतु जो पारित अधिनियम थे उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इन सारे के PDF आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लिंक आपको अबाउट पेज में मिल जाएगा, जाके वहाँ से ज्वाइन करें एंड PDF को गेट कर लें। और अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। आगे की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो देखिए नोट्स में क्या है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट गवर्न, ऐसा अप्रूवल नोट्स किया है मैंने, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को, यानी कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया। कहाँ के गवर्नर को? बंगाल जनरल गवर्नर के को गवर्नर जनरल का नाम दे दिया, ठीक है। कब? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर। ओके, उसके बाद क्या हुआ था कि 4 मेंबर काउंसिल वाज फॉर्म टू असिस्ट हिम टू मेक लॉज, ठीक है। 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था, जिसका, ठीक है, जिसका टेन्योर क्या था? 5 ईयर्स का था। ओके, जो कि हेल्प करेगा गवर्नर जनरल को लॉ को बनाने में, ठीक है। According to this act, in 1953, Warren Hastings became the first Governor General of Bengal and Francis। इसी एक्ट के थ्रू, रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ही 1853 में वॉरेन हेस्टिंग्स जो था वो फर्स्ट गवर्नर जनरल बना बंगाल और फ्रांसीसी का, ठीक है। क्लेवरिंग एंड मानसिन अपॉइंटेड एज मेंबर्स ऑफ बारवेल काउंसिल के मेंबर्स के जैसा, मतलब मेंबर के रूप में क्लेवरिंग और मानसिन को क्या किया गया? अपॉइंट किया गया। ओके, अभी आते हैं आगे। अंडर दिस एक्ट इन 1774 सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता, ठीक है। इसी एक्ट के थ्रू, रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ही 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। क्या बनाया गया? सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, जिसमें कि एक चीफ जज थे और 3 अदर जजेस थे, ठीक है। कंपनीज पॉलिटिकल एंड प्राइवेट बिजनेस वेर सेपरेटेड बाय द पिट्स इंडिया इन 1784। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों का क्या कर दिया था? पृथक्करण कर दिया गया था, मतलब अलग कर दिया गया था, ठीक है। कब? 1784 में पिट्स इंडिया के द्वारा, ठीक है। आइए आगे। तो आगे जैसा कि आप देख सकते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज कंस्टिट्यूटेड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स। इसमें क्या किया गया था कि राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का हिंदी क्या होता है? नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, गठन किया गया था। बाय द एक्ट ऑफ 1786 द गवर्नर जनरल वाज गिवन द पावर टू एनुअल और इम्प्लीमेंट द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, सॉरी, ठीक है। तो क्या हुआ था कि 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को मतलब लेने का, लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि देखिए, द गवर्नर जनरल वाज ऑल्सो गिवन द पावर्स ऑफ कमांडर इन चीफ। इसमें क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति, मतलब जो चीफ जनरल होते हैं, चीफ कमांडर होते हैं, उनका पावर भी दिया गया था। और इन दोनों पावर को एक साथ पाने वाला कौन था? लॉर्ड कर्नवालिस था, लॉर्ड कर्नवालिस था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1793, ठीक है, अंडर द चार्टर ऑफ 1793 के तहत क्या हुआ था कि
कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। फर्स्ट टाइम कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ 1813 में कि फर्स्ट टाइम हर एक भारतीय पर 1 लाख रुपया खर्च किया गया। क्यों खर्च किया जाता था? उनके शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, उनके एजुकेशन को पाने के लिए 1 लाख खर्च किया जाता था। कौन से एक्ट के तहत? 1813 एक्ट के तहत। ठीक है, आगे आइए। अंडर द एक्ट ऑफ 1833 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ द होल इंडिया। 1833 एक्ट के तहत क्या हुआ था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का, पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। इसी बीच में कुछ और हुआ था। इस बीच में जैसे हुआ था कि 87 धारा के तहत, इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार क्या हुआ था कि कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? अयोग्य नहीं हो सकता है। ठीक है, इन सब रीजन्स के अकॉर्डिंग कोई भी अलग नहीं माना जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था? आप देखिए यहाँ पे लास्ट में, बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 प्रोविज़न वॉज मेड टू सेपरेट द लेजिस्लेटिव पावर्स फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव पावर्स। ठीक है, 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा क्या हुआ था कि विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक कर दिया गया था। सेपरेट मतलब पृथक, मतलब अलग कर दिया गया था। लेजिस्लेटिव पावर को एग्जीक्यूटिव पावर से अलग कर दिया गया था। ठीक है, फॉर लॉ मेकिंग इंडियन सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स वेयर अपॉइंटेड। क्या हुआ था कि सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन के लिए इन लोगों को इस्टेब्लिश अपॉइंट किया गया था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं अब। तो इसमें जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो अभी मैंने आप लोग को बताया था कि कलकत्ता में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही स्थापना की गई थी, इसका प्रावधान किया गया था। तो कौन सा होगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1783। ठीक है, 1773। ठीक है, आगे का इसमें देख सकते हैं आप, इसका वो नोट्स भी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो आप कथन देख सकते हैं कि पहला कथन है कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई थी। ठीक है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुखिया, ऐसा तो कुछ था नहीं हमारे नोट्स में, बुक में भी नहीं है। ठीक है, तो हमारा कौन सा है? केवल एक आंसर है। देख सकते हैं आप, UPRO प्री एग्जाम में 16 में पूछ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन, मतलब कि मिलाइए। ठीक है, मिलाना है इस तरह से कि आप देख सकते हैं कि इसमें इसमें क्या है कि पहला है नियंत्रण परिषद की स्थापना। नियंत्रण परिषद यानी कि नियंत्रण परिषद, अभी मतलब मैंने बताया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब हुई थी? आप मुझे बताएं इसमें क्या हुआ था? पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 था। ए का 2 हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पे बी का देखिए आप, क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के अकॉर्डिंग हुई थी। 1773 के अकॉर्डिंग हुई थी। ठीक है, और फिर देखिए सी का क्या है? इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब दी गई थी? जल्दी आप मुझे बताएं। तो इसका आप देखिए चार्टर अधिनियम 1813 में दी गई थी। गवर्नर जनरल इसका फिर 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किनसे भारतीयों में अंग्रेजों शिक्षा की नींव पड़ी? ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राचीविद और आंग्लेय विवाद। तो कौन सा हुआ था? 1, 2 और 3 तीनों है। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे नोट्स दिया हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ठीक है, तो 1813 चार्टर अधिनियम के अकॉर्डिंग किया था। इसमें क्या किया था कि भारत का जो मोनोपोली था, भारत का जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया था, लेकिन चीन का जो एकाधिकार था उसको समाप्त नहीं किया था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मतलब कि कौन सा सही है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य का छोड़कर समाप्त कर दिया, तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। ठीक है, अब देखिए, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो केवल 1 और 2 सही है, ठीक है, 3rd गलत है। पहला और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि इंडिया के साथ ख़त्म करके चीन को साथ किया था, और ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेनिटी को अलग किया था। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो इसका आंसर है चार्टर एक्ट 1833। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि किसी को भी अलग नहीं समझा जाता था। 87 अभी मैंने आपको बताया था कि अंडर एक्ट ऑफ 87 सबको एक समान माना गया था, सबको सब कुछ हिस्सा ले सकते हैं, मतलब कोई भी अयोग्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये था वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुँचे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।